हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक प्रीवियस क्लास में रीजनिंग के आए हुए प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के क्वेश्चन कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज प्रैक्टिस सेशन 8 लेकर आया हूं। चलिए हम लोग आते हैं सवालों पर। आज का पहला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। क्या लिखा हुआ है? उत्पाद का संबंध विज्ञापन से है तो पेशेवर का संबंध किससे होगा? ये क्वेश्चन एनोलॉजी का होता है। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है उसी प्रकार तीसरे का संबंध हमें चौथे से ज्ञात करना होता है। आप लोग को पता है कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद मतलब होता है कोई भी चीज़ का हम लोग मार्केट में लाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं तो वह उत्पाद कहलाता है। अब आपको पता हो जब कोई भी उत्पाद कोई भी चीज़ बनती है, कोई नया प्रोडक्शन होता है तो उसका पहले मार्केट में क्या होता है? प्रचार, यानी कि उसका विज्ञापन दिया जाता है। जिस प्रकार उत्पाद को चलाने के लिए हम लोग विज्ञापन का प्रयोग करते हैं तो पेशेवर क्या होता है? आपको पता चल रहा है कि उत्पाद को बेचने के लिए हम लोग विज्ञापन निकालते हैं। उसी प्रकार पेशेवर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किस क्षेत्र में कितना निपुण है, तो उसके लिए हम लोग उससे क्या मांगते हैं? रिज्यूम, यानी कि उसका बायोडाटा। आप लोग रिज्यूम से सब कोई परिचित होगा, जिसमें हम लोग बायोडाटा लिखा होता है, जिसमें आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों की डिटेल होती है। आपने क्या क्या एजुकेशन लिया उसका भी डिटेल होता है। तो उसी प्रकार पेशेवर व्यक्ति को हमें जब देखना होता है कि पेशेवर व्यक्ति किस फील्ड में कितना परिपक्व है तो हम उसका क्या मांगते हैं? रिज्यूम। दिस इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। नीतू सुमित से बड़ी है, रोहित सुमित से छोटा है लेकिन कविता से बड़ा है। फिर अगला कह रहा है निशा सुमित से बड़ी है लेकिन नीतू से छोटी है। इन सब में से सबसे छोटा या छोटी कौन है? चलिए हम लोग आते हैं, लगाते हैं सवाल पे। रैंकिंग का सवाल है। नीतू जो है सुमित से बड़ी है, यानी कि नीतू सुमित से क्या हो गई? बड़ी हो गई। फिर इसके बाद बोला है रोहित जो है सुमित से छोटा है। रोहित जो है सुमित से छोटा है लेकिन कविता से बड़ा है। रोहित जो है सुमित से छोटा है लेकिन कविता से बड़ा है। उसके बाद बोला है निशा सुमित से बड़ी है। निशा जो है सुमित से बड़ी है लेकिन नीतू से छोटी है, यानी कि निशा कहाँ होगी? इस जगह पे। फिर बोला इन सब में से सबसे छोटा या छोटी कौन है? पहले नंबर पे ये हो गई, दूसरे नंबर पे निशा है, तीसरे पे सुमित है, चौथे पे रोहित है, पांचवे पे कविता है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? कविता। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता सबसे लंबा कौन है तो हम क्या मारते हैं आंसर? नीतू। इसी प्रकार पूछ लेता कि सबसे लंबा जो है व्यक्ति वो तीसरे नंबर पे कौन है तो हम लोग किस पे आ जाते हैं? सुमित पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन आरेख का सवाल है। वैन डायग्राम का क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय में 200 कर्मचारी थे। कोई कार्यालय है उसमें 200 कर्मचारी हैं, जिसमें से 130 कर्मचारियों के पास डेस्कटॉप है और 100 के पास लैपटॉप है। यानी कि दो है, एक के पास डेस्कटॉप है और एक के पास, तो ये हम मान लेंगे डेस्कटॉप का गोला हो जाएगा और ये हमारा लैपटॉप का हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि जिसमें से 130 कर्मचारी के पास डेस्कटॉप है और 100 के पास लैपटॉप है तथा 60 के पास डेस्कटॉप है और लैपटॉप। आपको पता है जब दोनों चीज होती है, डेस्कटॉप है लैपटॉप है, क्वेश्चन में कह रहे हैं 60 जो है वो डेस्कटॉप के लोगों के पास है और
लैपटॉप भी है। दोनों चीज कितने लोगों के पास है? 60 लोगों के पास। उसके पहले उसने कहा कि 130 कर्मचारियों के पास डेस्कटॉप है। अब आपको पता है कि 60 कर्मचारियों के पास डेस्कटॉप इसमें सम्मिलित हो गया, और टोटल हमारे पास कितने कर्मचारियों के पास डेस्कटॉप? 130, यानी कि 130 टोटल है, 60 हमारे पास हो गए, तो कितना बचा? 70। इसी प्रकार उसने कहा है 100 के पास लैपटॉप है, तो 60 हो गए, तो बचा 40। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कितने के पास केवल लैपटॉप है? तो आप देख रहे हैं केवल लैपटॉप का गोला कौन सा है? इतना, यानी कि 40। ऑप्शन नंबर ए। कभी भी जब वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो हम लोग फिगर बनाते हैं। जब भी दोनों लोगों का सम्मिलित रूप कहेगा तो उसको इस तरह फिगर में कर देंगे, क्योंकि कुछ के पास डेस्कटॉप है और कुछ के पास लैपटॉप, दोनों है। और 70 जो है केवल डेस्कटॉप है। यदि इसमें पूछा है लैपटॉप केवल कितने हैं, तो हमारा आंसर आए 40। यदि इसे पूछ लेता डेस्कटॉप कितने लोगों के पास है, तो हमारा केवल तो आंसर आता 70। सवाल समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नया निगमन का सवाल है। कुछ दरवाजे चट्टाने हैं, कुछ चट्टाने लकड़ी है। चलिए बनाते हैं फिगर। कुछ दरवाजा चट्टान है, कुछ चट्टाने लकड़ी है। चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा है कुछ दरवाजे लकड़ी है। अब देखिए, कुछ दरवाजे चट्टान है, लेकिन कुछ दरवाजे लकड़ी नहीं है, क्योंकि लकड़ी का संबंध कहीं है ही नहीं, क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन उसने ये क्या कह दिया है? कुछ दरवाजे लकड़ी है, तो हम इसकी अभी कल्पना नहीं कर सकते, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगला कह रहा है कोई लकड़ी चट्टान नहीं है। देखिए, कोई लकड़ी चट्टान नहीं, आपको दिख नहीं रहा कि लकड़ी का जो हमारा फिगर है वो चट्टानों से टच कर रहा है, यानी कि कुछ चट्टान कुछ लकड़ियां हैं। लेकिन उसने निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कोई लकड़ी चट्टान नहीं है, तो फिगर में दिख नहीं रहा, यानी कि यह भी गलत। यानी कि दोनों निष्कर्ष पालन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट सवाल पे कोडिंग डिकोडिंग का है। हैंड को लिखा है 7194। LEG को लिखा है 536। तो हमें लिखना है LEAD को क्या लिखेगा? अब आप देख रहे हैं LEA और D। L का कोड है हमारा 5, E का कोड है हमारा 3, A का कोड है 1 और D का कोड है 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 5 3 1 4। क्योंकि 2 कूट भाषा कह रहा था, हैंड को हम लिख रहे थे 7194 और लेग को लिख रहे थे 536। तो हमें लीड कर लिखना था, तो L हो गया 5 और E हो गया हमारा 3, A हो गया 1 और D हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। रोड को लिख रहा है TRH और वेट को लिख रहा है XHX। तो हमें निकालना है सैप। अब देखो, R होता है 18, T होता है 20, O होता है 16, R होता है 18, D होता है 4, R होता है 18, O होता है 15, D होता है 4। अब इसी प्रकार ये होता है 22, ये होता है 5, ये होता है 20, ये होता है 24, ये होता है 8, ये होता है 24। अब आप देख रहे हैं 18 से 20 हो रहा है, यानी कि +2 बढ़ रहा है।
15 से 18 हो रहा है +3 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है यानी कि +4 हो रहा है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए 22 से 24 हो रहा है +2, 5 से 8 हो रहा है +3 और 20 से 24 हो रहा है यानी कि +4। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में 2, 3, 4 की सीरीज में बढ़ रही है। तो इसी प्रकार में एस ए पी का तो पहले में कितने का होता है 2 का, एस कितना होता है 19, तो 21 किसका हो जाएगा यू का। फिर ए होता है 1 में 3 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा, पी होता है 16, इसमें हम 4 बढ़ाएंगे तो होता है 20, तो यानी कि टी ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया क्या हुआ इस क्वेश्चन में, +2 +3 +4 हर को सीरीज आपकी +1 के रूप में बढ़ रही थी, इसलिए इसका आंसर दिस। नेक्स्ट सवाल सीरीज का है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा है, 8 लिखा है, 32 लिखा है, 30 लिखा है, 180 लिखा है डॉट डॉट। आप देखिए 5 का गुणा 2 से किया 10 हो गया, फिर ये घटा हुआ है -2, फिर ये 4 का गुणा है, फिर 2 घट गया, फिर 6 का गुणा है। अब आप देख रहे हैं कि पहले 2 का गुणा हो रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 4 का गुणा हो रहा है 2 घट रहा है, फिर 6 का गुणा हो रहा है, फिर क्या घटेगा 2 ही घटेगा, यानी कि 180 में 2 जाएंगे 178। समझ में आया क्या इस सवाल में। आपने देखा 5 से 10 हो रही सीरीज, 10 से 8 हो रही, 8 से 32, 32 से 30 और 30 से 180, यानी कि पहले में 2 का मल्टीपल है, फिर 2 का घटाव है, फिर 4 का मल्टीपल है, फिर 2 का घटाव, फिर 6 का मल्टीपल है, फिर 2 का घटाव होगा। तो जब 2 का घटाव 180 में होगा तो 178। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि @+ $हैज इज इक्वल 3 और हैज प्लस $- इज इक्वल 5, तो 2 $+ हैज का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। $हैज इज इक्वल 3, हैज $- इज इक्वल 5। इसको समीकरण हम 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले। चलिए हल करते हैं। देखिए आप लोग देख रहे होंगे ये माइनस का हैज है, ये प्लस का हैज है, तो ये कट जाएगा जब हम जोड़ देंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस का डॉलर है, ये माइनस का डॉलर है, तो ये भी कट जाएगा। तो कितना बचेगा 2 इज इक्वल 8, तो का मान 4। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं का मान 4 प्लस समीकरण 1 में रखने पर $- हैज इक्वल 3, तो हम लोग इसका मान निकाल ले $- हैज इक्वल 3, ये हमारा समीकरण बन गया। तीसरा हमें निकालना क्या है 2 इसका मान हमने निकाल लिया समीकरण से, तो इसकी जगह 3 रख देंगे। एट का मान कितना था 4, तो 8 में 3 जाएंगे, 8 में 3 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 11। $+ हैज, तो हमारे $- हैज का मान कितना आ गया 3। 4 3, देखिए ये है हमारा $- हैज, 3 से 4 यहाँ जाएगा तो ये हमारा कितना जाएगा 3 - 4, यानी कि इसका मान -1। तो हम लोग इसकी जगह क्या रख देंगे -1, तो 8 में 1 गया 7, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने देखा
कि एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैज इज इक्वल 3 और हैज प्लस एट द रेट माइनस डॉलर इज इक्वल 5। तो टू एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैज का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों समीकरण को हल कर दिया। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा एट द रेट का मान आ गया 4। तो हमने एट द रेट का मान पहले समीकरण में रखा, तो हमने निकाल लिया डॉलर माइनस हैज का मान, क्योंकि आप लोग देख रहे थे टू एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैज का मान निकालना था। हम लोग एट द रेट का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें केवल इसका मान निकालना था, इसलिए हमने समीकरण 1 में रख दिया। जब समीकरण 1 में रख दिया तो हमें डॉलर और माइनस हैज का भी मान ज्ञात हो गया। तो हमने फिर समीकरण जो हमें पूछ रहा है उसको हमने रख दिया, तो आंसर हमारा प्राप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल, एक विशिष्ट कूट भाषा में KNSB को 41 और CPFG को 27 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FIJK को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए KNSB को 41 लिखा है, CPFG को 27 लिखा है। तब आप इनको देखिए K का कितना होता है, हमें लिखना है FIJK का मान। देखिए K का होता है 12, K का होता है 11, N का होता है 14, S का होता है 19, B का होता है 2। इन सबको आप जोड़ो, 14 11 25, 25 इकाई 46, यानी कि 46 माइनस 5 किया है तो हमारा क्या आया 41। इसमें आते हैं हम लोग, C का होता है 3, P का होता है 16, F का होता है 6 और G का होता है 7। तो जोड़ो 16 6 22 25 7 32, यानी कि 32 में भी 5 गए तो हमारा आ गए 27। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अंकों को जब जोड़ रहे हैं जितना आ रहा है उसे 5 से घटाव कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको पता है F का होता है 6, I का होता है 9, J का होता है 10 और K का होता है 11। तो 9 6 15 10 25 11 36, 36 में जब हम क्या कर देंगे 5 घटा देंगे तो आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया क्या था सवाल में, जो भी कोडिंग दिया था उसका जो जिस पोजीशन पे होता है उन नंबरों को ऐड कर दिया था और 5 का घटाव कर दिया था। उसी प्रकार हमने जब आंसर निकाला, जो क्वेश्चन कह रहा था किस आंसर निकालने के लिए, उसमें भी हमने सब अंकों को जोड़ लिया और 5 घटा दिया। F का आपको पता है कोड होता है 6, I का होता है 9, J का होता है 10 और K का 11। तो इसमें हम लोग 5 घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, यह भी सीरीज का है 2,7,23 क्वेश्चन मार्क 220 665। चलिए देखते हैं, 2 से 7 हुआ यानी कि 3 का गुणा प्लस 1, फिर 3 का गुणा प्लस 2। अब आप देख रहे हैं गुणे 3 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 2 हो रहा है, तो हमें अंदाजा लग रहा होगा गुणे 3 प्लस 3 होगा। चलिए अभी हमें आगे चेक करेंगे फिर क्या होगा, गुणे 4 प्लस 3 सब में होगा ये प्यारी संख्या गुणे 3 प्लस 4 होगा, फिर हमारा गुणे 3 प्लस 5 होगा। इसी क्रम में सीरीज है। तो आप देखिए जब 23 में हम 3 का गुणा करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे 72 आ जाएगा। अब 72 आ जाएगा, 72 में हम जब 3 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 9 6 3 7 इकाई 216 4 220। देखिए ये प्राप्त हो रहा है। अब आपको अंदाजा लग गया कि जो हमारी सीरीज दी हुई है वह गुणे 3 प्लस 1 के रूप में दी हुई है, इसलिए हमने 23 को गुणा 3 से कराया और 3 जोड़ दिया तो हमारा आंसर 72। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट भाषा का यह भी है CHAIRAFAKT। आप देख रहे हैं C होता है 3,
H होता है 8, A होता है 1, I होता है 9, R होता है 18, A हो गया 1, F हो गया 6, A का 1, K का 11, T का 20। अब आप देखो पहले में हमारा क्या हो रहा है, -2, फिर -2, फिर सेम पोजीशन आ रही, फिर हमारा 2 बढ़ रहा है, फिर हमारा 2 बढ़ रहा है। यानी कि आपने सवाल में देखा कि शुरुआत के 2 अंकों में घट रहा है, फिर सेम पोजीशन है और फिर 2 बढ़ रहा है। तो हमें ये निकालना है प्लेट। देखिए एक तो सेम हो गया, P का होता है 16, 16 में 2 जाएगा 14, यानी कि N। L का होता है कितना 12, 12 में 2 जाएगा 10, 10 होता है J। इसी प्रकार T होता है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे V। E होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो G। देखिए मिलाइए NJAVG, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? पहले के 2 अंकों में हमारा 2 का घटाव था, फिर मिडिल वाले में बिल्कुल सेम पोजीशन थी, और जो लास्ट वाला था उसमें हमारा 2 अंकों की बढ़ोतरी हो रही थी। उसी तरह हम लोगों ने प्लेट को लिख दिया। नेक्स्ट सवाल, यह भी कथन निष्कर्ष का है। सभी ड्रम बांसुरी है, कोई बांसुरी माइक नहीं है, यानी कि माइक का संबंध किसी से नहीं है। और कुछ माइक बैंड है, कुछ माइक बैंड है। चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ बैंड बांसुरी है। देखिए कुछ बैंड जो है हमारे माइक है, लेकिन कुछ बैंड हमारे बांसुरी नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कोई भी बांसुरी माइक नहीं है, तो इसलिए पहला निष्कर्ष तो सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, कोई बैंड ड्रम नहीं है, कोई बैंड जो है ड्रम नहीं है। देखिए कोई बैंड ड्रम नहीं है, ड्रम कोई बांसुरी माइक नहीं है, लेकिन कोई बैंड ड्रम हो सकता है, ये तो आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये पता है कि कोई बांसुरी माइक नहीं है, लेकिन कोई बैंड ड्रम नहीं है, तो इसका आप आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए इसका भी आप, क्योंकि जब हमें बात कंफर्म नहीं होती तो हम उसका ज्ञात नहीं कर सकते। अगला है सभी ड्रम माइक है। जब कथन में कह रहा था कि कोई सभी ड्रम बांसुरी है और कोई बांसुरी माइक नहीं, तो ड्रम का संबंध माइक से कैसे हो जाएगा? तो यह भी सरासर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। समझ में आया? चलिए दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सभी ड्रम बांसुरी है, कोई बांसुरी माइक नहीं है, कुछ माइक बैंड है। तो आपने देखा कि सभी ड्रम का हमने फिगर बनाया, सभी ड्रम बांसुरी हो गई, और कोई भी बांसुरी माइक नहीं है, और कुछ माइक बैंड है। निष्कर्ष में था कुछ बैंड बांसुरी है, बैंड और बांसुरी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कोई बैंड ड्रम नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है, तो इसलिए इसका गलत हो गया। और सभी ड्रम माइक है, तो ड्रम और माइक का कोई दूर दूर तक का रिलेशन है, इसलिए कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेड को JVJGA लिखा जाता है, तो ACUTE को क्या लिखेंगे? G का क्या होता है, J का होता है 10, G का होता है 7, R का होता है 18, V का होता है 22, E का होता है 6, इसका होता है 10, A का होता है 1, G का होता है 7, T का होता है 20, A का होता है 1, E का होता है 5 न कि 6। अब आप देख रहे हैं 7 से 10 हुआ, यानी कि चीज हमारी 3 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर हमारी 7 बढ़ी। तो बढ़ा लीजिए इसी प्रकार से। A होता है 1, C होता है 3, U होता है 21, T होता है 20, E होता है 5।
पहले में हमें कितना बढ़ाना है, 3 4, एक में जब 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 किसको होता है, डी का। फिर हमें कितना बढ़ाना है, 4, सी होता है 3 पे, 7 पे क्या हो जाएगा, जी। 21 में हमें क्या बढ़ाना है, 5, तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 यानी कि जेड। फिर 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 यानी कि फिर रिपीट हो जाएगा, तो ए। पहले में 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 21 में 5 जोड़ा, फिर 6, 20 में 6 जोड़ेंगे तो जेड, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 यानी कि एल। तो हमारा डी जी जेड, डी जी जेड। एक मिनट, क्वेश्चन था ए सी यू टी ई, ए का होता है 1, सी का होता है 3, यू का 21 हो गया, टी का 20 हो गया, इसका 5 हो गया। इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो डी। हमें कितना जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। एक में 3 जोड़ा तो 4 आ गया, 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, तो यानी कि जी। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 26 यानी कि जेड। द टी में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो फिर 26 आ जाएगा। ई होता है 7, जब 7 में वो 5 होता है, 5 में जब 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, तो 12 किसका होता है, एल का। तो यानी कि डी जी 5 10 1 से 6, टी का 20, 6 1 7, ठीक है। तो डी जी जेड जेड, इधर एल कर लेना, इधर क्या होगा, एल। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब हम ई होता है 5, 5 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जे होता है 10, के हो जाएगा 11, एल हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 7 से 20 हुआ, 20 से 46 हुआ, 46 से 85 हुआ, 85 से 137 हुआ, क्वेश्चन मार्क, फिर 280। आप लोग देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। 7 से 20 में कितनी गैपिंग है, 13 की। 20 से 46 में 26 की, 46 से 85 में 39 की, 85 से 137 में 52 की। अब आप देख रहे हैं जो भी हमारी गैपिंग आ रही है वह 13 के पहाड़ गुणक के रूप में, 13 दूना 26, 33 39, 53 65, यानी कि हम 137 में जब 65 जोड़ देंगे तो 7 5 12, यहाँ से लगा 1, 6 3 9 1 10, यहाँ से लगा 1, 202, 202। अब जो इसके आगे वाली सीरीज होगी तो 65, 65 के बाद क्या होगा, 78। अब देखिए हम लोग 202 में जब 78 जोड़ेंगे तो 280 प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारी सीरीज है वो किस गुणक में है, 13 के गुणक में है। तो हम लोग इसमें जब 13 में उसका 5 मल्टीपल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा 137 है, जब हम 137 में 13 का मल्टीपल कर देंगे तो 65 होता है, जब उसको ऐड कर देंगे तो हमारा 202 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्लस का है गुणे से और गुणे का है माइनस से और माइनस का है प्लस से, और भाग वाले में कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए तो 18 भागे 6 प्लस 12 मल्टीपल 2 माइनस 5, भाग नहीं है तो 3 कर दो, प्लस की जगह क्या आ जाएगा गुणा और गुणे की जगह माइनस,
और माइनस की जगह प्लस, तो 12 3 36 माइनस 2 प्लस 5, 36 5 41, 41 में 2 गए 39। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सबसे सरल सवाल होता है, केवल जो क्वेश्चन बोलता है उस पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। चलिए देखते हैं। ए डी जी जे सी एफ आई एल क्वेश्चन मार्क जी जे एम पी। अब आप देखिए कि ए से हमारा क्या हो गया सी, यानी कि 2 बढ़ गया। डी से हमारा हो गया एफ, तो इसमें भी 2 बढ़ गया। जी से आई 2 फिर बढ़ा, जैसे एल। आप देख रहे हैं कि सब में 2 2 की बढ़ोतरी हो रही, तो हम सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ई, एफ के बाद आई, आई के बाद एल, के हो जाएगा, एल के बाद एन, ई आई के एन। देखिए ए के बाद हमारा आ रहा था क्या डी, डी के बाद हमारा जी और जी के बाद जे, तो ए से हमारा सी हुआ, सी से हमारा क्या हो जाएगा ई, सी से क्या हो जाएगा ई। डी के बाद एफ आया, तो यानी कि एक का ही गैप है, 2 का ही है, डी के बाद एफ, तो हमारा क्या आ जाएगा एफ के बाद एच, क्या आ जाएगा एच। फिर इसमें देखिए जी है, जी के बाद आई हुआ, तो हमारा क्या आ जाएगा एल, ई एच, एक मिनट हम लोग इसकी कोडिंग कर लेते हैं, फिर आएगा ये आंसर। देखिए ए हो गया 1, डी हो गया 4, जी हो गया 7, जे हो गया 10, तो सी हो गया 3, ये हो गया 6, आई हो गया, ये हो गया 12। तो अब इसी प्रकार हमें बढ़ना है आगे। देखिए इसके आगे चलते हैं। 1 से हमारा 3 हुआ, तो 3 से हो जाएगा 5, यानी कि ई। 4 से हमारा 6 हुआ, 6 से हो जाएगा 8, 8 किसका होता है एच का। फिर 7 है, 7 से हमारा 9 हुआ, तो हो जाएगा 11, यानी कि के। फिर है एल, एल का होता है 12, 12 से 2 बढ़ जाएगा एन, यानी कि ई एच के एन। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो सीरीज बढ़ी 2 2 के क्रम में। अब इसके आगे ये दे चेक करिए, ई होता है 5, एच होता है 8, के होता है 11 और एन होता है 14। तो आप देख रहे हैं 5 से हमारा जी आ रहा है, तो 7 हो गया, 5 से 7 हो गया, 8 से जे होता है 10 हो गया, 11 से 13 हो गया, एम होता है और एन होता है 14, तो 14 से पी 16। नेक्स्ट सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। चलिए देखिए, आप देख रहे हैं 3 है, 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, तो आप सीधे मारिए 18 वाला। तो 18 2 ऑप्शन में है, ए में भी है और डी में भी है। अब इसके आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ये डी है, ये ई है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एच है, तो क्या आ जाएगा आई। आई देखिए किस में है, ए और डी में है, अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा। आगे चलिए, 16 है, 14 है, 12 है, 10 है, 8 है, यानी कि 2 घट रहा है, तो 8 में 2 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतने ही सवाल थे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में लेकर आया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अच्छे क्वेश्चन और लेकर आएंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग हमारे साथ एग्जाम विद मी के साथ बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह आप एग्जाम विद मी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।